पूर्व की दिशा में 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर पर गड्ढा खोदो और वहां एक सोना एक घड़ा गड़ा हुआ है, उसमें 20 किलो सोना है। अगर कोई ऐसा बता रहा हो तो बताने वाला बड़ा विश्वसनीय आदमी हो, आपको विश्वास हो कि वो आदमी झूठ नहीं बोलता, और वो बता रहा है, तो आप कैसे सुनोगे? ऐसे सुनोगे, बिल्कुल ध्यान लगा के, कह रही वो घड़ा है ना, कहाँ? फिर आप पूछोगे भी भैया कहाँ से नापना है, जरा ठीक से बता दो, और फिर ध्यान से पूछोगे। फिर आपको जब पूछोगे उससे कि सोना कहाँ गड़ा है, कितना सचमुच है ना, और कैसे समझो? ऐसे जो बोले, ऐसे कथा को सुनना पड़ता है, लेकिन सुनाने वाला भी होना चाहिए। ऐसे सुनना पड़ता है, और सुन करके फिर वो घड़ा मिल जाता है, और वो मिल करके जितनी खुशी होती है वैसी कथा सुन के खुशी होती है। उसमें से गुप्त रहस्य हीरे मिलते हैं, बड़ी महिमा है। 2 पंक्ति गुनगुना लीजिए। महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की। सत्संग की, सत्संग की, सत्संग की, ओ महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। सत्संग भीतर मोती हीरे, सत्संग भीतर मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा। सत्संग में मैंने कहा कि राम जी ने हनुमान जी से, हनुमान जी ने गीता सुनी थी। चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी कलयुग में भी रहते हैं, सत्य द्वापर में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं, सतयुग में भी रहते हैं। हनुमान जी ने राम जी से गीता सुनी थी। कृष्ण, जब राम जी कृष्ण के रूप में थे, और गीता जो सुनी थी कहाँ बैठकर सुनी थी? झंडे के ऊपर बैठकर सुनी थी, अर्जुन के झंडे पर। हनुमान जी सतयुग में रहते थे, साकेत में, भगवान के धाम में। भविष्य पुराण का एक श्लोक है, कृतौ वसति साकेते त्रेतायाम राम सन्निधौ, त्रेतायाम राम सन्निधौ द्वापरेर्जुन केतौ च कलौ राज्ये प्रतिष्ठितः। मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ आपको, एक रहस्य बताना चाहता हूँ, जिस रहस्य को प्राप्त करके आप हनुमान जी के जैसी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी जब सागर उठा लिया, पहाड़ उठा लिया, हनुमान जी सागर कूद गए। सागर कूदने का मतलब वो नहीं है कि सागर ही कूदना है, माने ऐसा कोई काम कर देना कि जो आम आदमी ना कर सके, जो साधारण व्यक्ति के बस की नहीं है। जैसे एक साइकिल है, हम साइकिल चलाते थे, और साइकिल में जब मोटर लगा दो तो मोटरसाइकिल में मेहनत करनी पड़ती है, मोटरसाइकिल में मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो वो मैं कुछ सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, कथा का रहस्य, वो जरा समझ लीजिए। उसमें क्या है, हनुमान जी ने जब राम जी से गीता सुनी, सतयुग में हनुमान जी साकेत में रहते हैं, भगवान के धाम में। कृतयुग माने सतयुग, और त्रेता में राम जी के साथ रहते हैं। द्वापर में
अर्जुन के झंडे में हनुमान जी रहते हैं और कलयुग में हनुमान जी राज सिंहासन, हनुमान जी राजा हैं। एक बात हम क्षमा करना आप लोग, किसी राजनीति से हमारा कोई ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन हम एक बात बता दें कि जो हनुमान जी को नहीं मानेगा वो सफल नहीं होगा राजनीति में। और हनुमान जी को मानने का मतलब दो चीज क्या? दो चीज का मतलब एक तो आचार विचार, संयम, सदाचार नहीं मानेगा वो राजगद्दी पर टिक नहीं सकता। दूसरा भगवान का भजन। ये मनुष्य का शरीर, राजा भी बन गए बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे राजा, राजगद्दी छोड़कर भजन में लग गए। और वो भी विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र राम जी को ले गए, बोले मुझे निधि मिल गई है, मुझे खजाना मिल गया राम जी को। तो जो अगर भगवान को नहीं समझेंगे वो राज्य में स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी राजा हैं। सतयुग में हनुमान जी साकेत में है, त्रेता में राम जी के साथ में है, द्वापर में अर्जुन के झंडे में, और कलयुग में राज सिंहासन पर बैठे। हनुमान जी का राज्य है। काशी में जाओ, काशी में संकट मोचन हनुमान में इतनी भीड़, जहां भी, कानपुर में भी मैंने देखा हनुमान जी की, इनका जन्म प्रीति मिश्रा जी का कानपुर में, मैं कानपुर भी गया था। कानपुर में बहुत बढ़िया मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ हनुमान जी का कनॉट प्लेस पर मंदिर है। राम जी के मंदिर में जितनी भीड़ होती है उससे 1000 गुना भीड़ का हनुमान जी के मंदिर में होती है। हनुमान जी ने राम जी को एक गुप्त रहस्य बताया। बोले आपने जब गीता सुनाई थी किष्किंधा कांड में, हनुमान जी ने राम जी से एक बात पूछी, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले हाँ पूछो। हनुमान जी जानते थे जब राम जी संसार को छोड़कर जाने लग गए थे तो हनुमान जी को बड़ी समस्या हुई। हनुमान जी ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ चलूंगा। तब उन्होंने कहा कि देखो मेरे वचन याद रखा करो। राम जी ने कहा था ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को कहा था। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है। बोले तुम मेरे साथ साकेत नहीं चलोगे, लेकिन तुम मुझसे इसके बदले में कुछ मांगना चाहो तो मांगो। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है। मैंने एक बार नारद जी से जब आप बता रहे थे तो एक बात सुनी थी। आपने कहा था मैं वैकुंठ में हमेशा नहीं रहता, भगवान ने कहा था। पूछा महाराज आपका एड्रेस, आपका पता जहां हमेशा रहते हो? उन्होंने कहा मैं हमेशा वैकुंठ में नहीं रहता। योगी लोग मेरा ध्यान करते हैं, उनके हृदय में भी मैं हमेशा नहीं रहता, क्योंकि कभी ध्यान करते हैं कभी नहीं ध्यान करते हैं। ध्यान क्या होता है? आप ध्यान करना है, मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, सीखते हैं। ध्यान क्या, ध्यान किसको कहते हैं? संस्कृत में ध्यान के लिए पतंजलि ने सूत्र दिया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान का मतलब है अखंड वृत्ति। आपका मन भगवान में लगा है तो टूटे नहीं। जैसे तेल की धारा बहती है ना, अखंडता। भगवान के अगर मन लग गया तो लग गया, हटे नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी में एक्सीडेंट होता तो क्यों हुआ? बोले ध्यान से नहीं चलाई गाड़ी, ध्यान हट गया था, इधर ध्यान चला गया, एक गाने में चला गया, कहीं और कहीं चला गया, तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। तो ध्यान से, तो तत्र प्रत्येकतानता ध्यान। उन्होंने, हनुमान जी ने पूछा महाराज आपने कहा था मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, लेकिन एक जगह को मैं छोड़ता नहीं हूं, वहां जरूर रहता हूं। बोले कहां? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरी चर्चा होती है, जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरा कीर्तन होता है, जहां मेरा सत्संग होता है। और वो भी ऐसा कि जहां वक्ता और श्रोता एक दूसरे के साथ में बिल्कुल एक दूसरे के साथ में मिल करके, वक्ता जो बोल रहा है वो समझ रहा है कि श्रोताओं को क्या बताना है, और श्रोता वक्ता की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। कहते वहां तो रहने की बात नहीं, वहां मैं खड़ा रहता हूं,
तत्र तिष्ठामि, जो संस्कृत ग्रामर पढ़े हुए जानते हैं, तिष्ठामि माने भगवान कहते हैं मैं खड़ा रहता हूं। नारद जी ने पूछा था प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? बोले खड़ा इसलिए रहता हूं कि जो कथा जो हो रही है, वक्ता और श्रोता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु, ये जो कथा हो रही है इतना बड़ा यज्ञ का कार्य है और इसमें ये लोग इतने कॉन्सेंट्रेट होकर इतने मेहनत से परिश्रम करके घर छोड़कर परिवार छोड़कर यहाँ बैठे हैं, सब काम छोड़ के कथा में बैठे हैं, कथा से कुछ मिलेगा। तो कहते हैं यहाँ मैं भी आकर, कोई कथा सुनने आवे ना आवे, अगर आप आयोजक बढ़िया ढंग से श्रद्धा से कथा कर रहे हैं और कथा सुनाने वाला श्रद्धा से कथा सुना रहा है और कोई आवे ना आवे, भगवान जरूर आएंगे। कथा सुनने तो भगवान आते हैं कहते हैं, और आकर के बैठते नहीं, हम लोग तो बैठ जाते। भगवान ने कहा है तत्र तिष्ठामि, मैं खड़ा रहता हूं। कि प्रभु खड़े क्यों रहते हो? बोले खड़ा इसलिए रहता हूं, ये बेचारे इतना टेंट लगाया, इतना माइक बुलाया, अपना घर छोड़ा, काम छोड़ा, आके बैठे, कथा सुनी, ब्राह्मणों को विद्वानों को बुलाया, सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ। बोले इतना सब कुछ करने के बाद अगर इनको कुछ, इनके मन में दो चीजें हैं, एक तो है नीड माने आवश्यकता, एक है डिजायर माने इच्छा, एक तो जरूरत है, हमारा काम चल सकता है शरीर ढकने से, कोई कपड़ा मिल जाए जैसा मिल जाए। एक वो नहीं। अभी मैं कनाडा में था तो एक आदमी ने मेरे लिए कपड़ा ला के दिया, कहते महाराज बहुत बढ़िया, दुकानदार से कहा सबसे बढ़िया कपड़ा दो दुकान में, वो भी बहुत बड़ी दुकान, कम से कम इतनी बड़ी दुकान थी कपड़े की, तो हमारा आश्रम से लेके और उधर जो सतीश का घर है ना, इतनी बड़ी दुकान, और उसमें कपड़ा ही कपड़ा भरा। तो वहां पर और मुझे कपड़ा दिया, उसमें $400 का कपड़ा आया, मैं लेके आया, आपको पहन के दिखाऊंगा। $400 का माने कि $1 है, 58 रुपया का $1 है, 400 में 58 की वो गुणा करो, इतने रुपया का वो कपड़ा उसने दिया। तो फिर वो कहता मैं इससे बढ़िया नहीं है कोई, उसने कहा इससे बढ़िया नहीं, ये सबसे अभी तो नहीं है, फिर हम मंगा देंगे। बोले एक कपड़ा तो है $800 का है, तो बोले चलो फिर वो मंगाना। बोले महाराज कोई बात नहीं, इसी को काम चलाओ, अगली बार में वो आपको दूंगा। और उसने आपकी कथा के लिए तो 11,000 रुपया भी दिया है। एक बार ताली बजाओ उस आदमी के लिए। वो कनाडा से भेजा है मेरे लिए, उन्होंने अलग रख दिया, देखो ये ठाकुर जी की माला के लिए, ये ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, और ये वहां पर जो करोगे भोजन वालों के लिए, वो पैसा मेरी ओर से माला दे दो। ऐसे कमाल है, वो आदमी बैठा अकाउंटेंट और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, और उसके जो बहुत समझदार है, वो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझे टेलीफोन करेंगे बहुत अच्छा, आपको फिर कभी चर्चा। तो मैंने देखा हनुमान जी ने भगवान से कहा कि गीता में आपने एक बात कही थी, गीता में क्या कहा था? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का और 22वां श्लोक। उन्होंने कहा था, हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं, आप जब कृष्ण थे तो आपने गीता सुनाई थी और मैं आपकी गीता सुन रहा था। कृष्ण भगवान बोले तुम्हारी गीता कहां सुन रहे थे? बोले तो आपने मुझे देखा नहीं, प्रभु क्षमा करना, मैं बैठा हुआ था अर्जुन के झंडे में, अर्जुन के रथ पर झंडा लगा हुआ था, झंडे में हनुमान जी बैठे थे। राम जी बोले तो गड़बड़ काम किया तुमने, कथा नीचे बैठ के सुननी पड़ती है, तुमने ऊपर बैठ के कथा सुनी, हम रथ में बैठे थे और तुम झंडे पर बैठे थे, ये तो कथा अन्याय से कथा गड़बड़ हो गई। हमने देखा एक साइफन होता है, हम लोग 10वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ते थे, साइफन हमने पढ़ा। साइफन कहते हैं 2 बर्तन होते हैं और एक बर्तन से लिक्विड माने कोई द्रवित, जैसे पानी है, तेल है, दूध है, अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ले जाना है आपको, तो उसमें एक नली ले लो और नली को इसमें डालो, इसमें डाल दो,
वो चलने लगेगा। लेकिन कब चलेगा? उसका तल ऊंचा होना चाहिए, इसका नीचा होना चाहिए। अगर दोनों का, कब तक चलेगा? जब तक बराबर होगा। बराबर होगा अपने आप बंद हो जाएगा साइफन, क्योंकि साइफन में कोई मोटर नहीं होती। तो अगर हम नीचे बैठेंगे, आपको लगना है कि अगर हमें कुछ वक्ता से लेना है तो नीचे बैठना चाहिए, और आपको लगे कि हमें कुछ लेना नहीं तो ऊपर बैठ जाओ। अब ऊपर मोटर लगी होगी तो पांव ऊपर पहुंचेगी, कथा नहीं तो पहुंचेगी नहीं। तो उन्होंने तुमने गड़बड़ किया। बोले नहीं महाराज, मैंने तो कथा सुनी है आपकी, बहुत बढ़िया, लेकिन बोले नियम से नहीं सुनी। फिर क्या होगा? बोले तुमको पिशाच बनना पड़ेगा। बोले महाराज मैं पिशाच बनना नहीं चाहता। पिशाच जैसे भूत पिशाच, हनुमान जी को श्राप मिला, भगवान ने दिया पिशाच बनने का। हनुमान जी ने कहा महाराज मुझे पिशाच नहीं बनना है। बोले नहीं बनना है तो जो तुमने कथा में सुना उसको लिखो और उसको दूसरों को सुनाओ। आप कई बार लोग सोचते हैं हम कथा सुनाते हैं, तो बोले कथा सुनाते इसलिए सुनाते हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि जिसको पैसा चाहिए वही कथा सुनाता है, इसीलिए सुनाता है। कथा अगर हम पढ़ के कथा नहीं सुनाएंगे, अगर हमें कोई चीज मालूम है और हम नहीं बताएंगे दूसरों को, तो हमें पिशाच बनना पड़ेगा। अगर आपको कोई अधिकारी मिले, आपको कोई योग्य व्यक्ति मिले, जानकार मिले, आपके पास पानी है तो उसको प्यासा है तो दूसरे को प्यासे को पिलाओ। आपके पास पैसा है, अकाल पड़ रहा है, किसी के घर में रोटी नहीं है, आपके घर में रोटी है तो पड़ोसी से जाके पूछो, नहीं है तो उसको खिलाओ। नहीं खिलाओगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। पड़ोसी भूखा मर रहा है और हम खा रहे हैं, ये नियम है। भगवान ने ऐसा कुछ मर्यादा बनाई है। तो महात्मा लोग जो कथा सुनाते हैं इसलिए सुनाते हैं कि दूसरे भी कथा सुने और उनको भी जो सीक्रेट्स हमें पता है, जिससे हमारे जीवन में आनंद आया है, इनके जीवन में भी आनंद आ जाए। जिससे इन कथाओं से हमारा जीवन बन गया, हमारे जीवन में खुशी आई है, प्रसन्नता आई है, हमें शक्ति मिली है, वो इनको भी मिले। तो उन्होंने फिर लिखा, पैशाच भाष्य करके एक पुस्तक मिलती है, आप देहाती पुस्तक भंडार में ढूंढना। हनुमान जी के द्वारा लिखा गया गीता के ऊपर भाष्य, जिसको पैशाच भाष्य कहते हैं। संस्कृत में है, हिंदी में नहीं। हिंदी में किसी ने उसकी टीका की हो तो हमें पता नहीं, संस्कृत में मिलता है। हनुमान जी के द्वारा गीता की टीका। तो हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आपने जो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो आपने कहा था, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सीक्रेट है, बहुत गुप्त रहस्य है, और अगर आपने ये बात समझ ली तो समझ लो सारा शिव पुराण आपकी समझ में आ गया। क्योंकि जो शास्त्र है ना, अगर वक्ता कोई समझदार हो, क्योंकि मैंने शिव पुराण बहुत बार सुनाया है, कनाडा में भी सुनाया है। कनाडा में एक प्रांत है मॉन्ट्रियल में मैं गया था, वहां के लोगों ने मुझसे शिव पुराण की कथा सुनी। फिर मैं आजकल रहता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां मैंने कई जगह शिव पुराण की कथा सुनी। तो शिव पुराण के मुझे स्थल बहुत याद है, और जहां जहां जो जो विषय, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर जी वो मुझे नीली वाली दवाई दे दो। डॉक्टर कहते नहीं तुम बैठो, दवाई हम तुमको नीली वाली नहीं देंगे, अपने आप देंगे। तो कथा जहाँ कथा होती है तो कथा हम अपनी इच्छा से कहते हैं, क्योंकि आपने हमको मंच पर बिठाया है, हमें मालूम है कि हमें क्या कथा करनी है। लेकिन कथा आप सुने और कथा सुनकर जीवन का आनंद नहीं आया तो कथा नहीं। अगर जीवन में कथा ने कुछ क्रांति नहीं मचा दी, अगर कथा के लक्ष्य पर पहुंचाने वाली नहीं हुई, तो फिर कथा क्या करें? मैं कल एक श्लोक पढ़ रहा था, कहते हैं, वो मैंने नोट किया, आपको सुनाता हूं। आप ध्यान देना कि आप लोग अपनी कैटेगरी अपनी बनाना कि आप कहाँ पर हैं, अपनी स्थिति आप कहाँ खड़े हैं, आपकी क्या स्थिति है संसार में, दुनिया में। तो संसार में पैदा होते हैं लोग, पैदा होकर मर जाते हैं।
कितने ही लोग पैदा हुए चले गए, क्या पता, किसी को कोई जान पाता है, किसी को कितने ही लोग हैं जानने। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि जानने से बहुत सारे लोग जान जाए तो हम बहुत बड़े आदमी बन गए, ये मतलब नहीं है। लेकिन आपको अपने आप संतुष्टि होती है। तो कहते हैं सतेषु जायते शूरः, 100 लोग पैदा होते हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा होता है, 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जो किसी के कोई पिट रहा है उसको पिटने से बचाता है। उसको सूरवीर कहते हैं, बहादुर होता है, कोई हिम्मत करता है। क्यों मारता है, सुन इसकी ओर से हम लड़ेंगे, ये कमजोर समझता है इसको, और उसके लड़ करके उसको बचाता है उसको। और कोई पिट रहा है और पूंछ दबा के वहां से भाग जाए, ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे। 100 में से एक आदमी सूरवीर होता है। शतेषु जायते शूरः और सहस्रेषु च पंडितः, हजारों में से कोई एक पंडित होता है। पंडित तो हम भी हैं, लेकिन हम तिलक लगा ले पंडित बन गए, ऐसे थोड़ी होते। खाली तिलक लगाने से पंडित नहीं होते। हमें मालूम है कि हम छोटे से थे तो स्कूल जाने में हमें बहुत बुरा लगता था, स्कूल मन ही नहीं लगता था पढ़ने लिखने में। तो हमको सुनने को मिलते थे शब्द, अरे बामन के घर में पैदा हुआ, बामन का बेटा पढ़ा भला या मरा भला, पढ़ नहीं सकते तो मर जाओ कम से कम। लेकिन पंडित किसको कहते हैं, आप जरा वो भी समझना, पंडित किसको कहते हैं। हमारे बड़े बड़े विद्वान महापुरुष बैठे हैं, बड़े पंडित हमारे आए हैं हिमाचल से, हमारे डीपी, इनका क्या नाम है, खुशीर जी और रोहित जी, सबको नमस्कार करो एक बार, ताली बजा दो इनके लिए। ये बड़े विद्वान, और हम लोग वहाँ पर एक हिमाचल में आपको कभी ले चलेंगे, बहुत बढ़िया आश्रम है। डीपी जी मुझे पहली बार ले गए थे, बड़ा सुंदर स्वामी जी आए हुए हैं, आपने कथा सुनी उनकी कल, बहुत मेहनत करके इन लोगों ने वहाँ पर, पिछली बार मैं शिव पुराण की कथा कहने गया था वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूजा कराई। और हमारा आप लोगों का बड़ा सौभाग्य, ऐसे विद्वान हिमाचल के देवता, ये पंडित ब्राह्मण ये आए हैं, इनका सम्मान स्वागत होना चाहिए। पंडित शब्द का अर्थ होता है पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः। पंडा माने बुद्धि का नाम है पंडा। ऐसे पंडा हम कहते हैं तिलक लगाने वाला पंडा बैठता है घाट के ऊपर, पंडा, वो पंडा नहीं, संस्कृत ग्रामर होती है। पंडा शब्द का अर्थ होता है, पंडा बुद्धि की कई कैटेगरी होती है, बुद्धि के कई भेद होते हैं। एक बुद्धि होती है कि आपकी बुद्धि होती है कि आप कोई काम समझ के कर लेते हो, आपकी बुद्धि होती है कि आप बढ़िया भोजन बना लेते हो, एक बुद्धि होती है बढ़िया कोई ड्राइविंग बढ़िया कर लेते हैं, बुद्धि से चला देते। लेकिन एक बुद्धि होती है कि जो सत्य क्या है असत्य क्या है दोनों को अलग अलग कर दे। सच्चाई ये है, झूठ ये है।